हिंदुस्तान हमारा में आज सुनाएंगे 26/11 आतंकी हमले पर पीएम मोदी का वो तेवर जो आपने पहले कभी नहीं सुना। हिंदुस्तान हमारा में दिखाएंगे मुंबई हमले की बरसी पर पीएम मोदी का देश के बाहुबली नेताओं को दो टूक जवाब। हिंदुस्तान हमारा में आज दिखाएंगे मन की बात में आतंकवाद पर गरजते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस संदेश को जनता के बीच सुनते मंत्रियों को। हिंदुस्तान हमारा में आज आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे मोदी के मंत्रियों को। ऐसा आपने पहले न देखा होगा न सुना होगा। पीएम मोदी के मन से निकली हुई वो बात जो आपने पूरे 3 साल में नहीं सुनी होगी। हिंदुस्तान हमारा में आज दिखाएंगे क्यों देश की जनता के लिए यह खबर देखना है जरूरी। 26/11 हमले की बरसी के दिन आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात की। कई मायनों में पीएम की यह मन की बात खास थी क्योंकि पीएम बोल रहे थे और 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जनता के बीच बैठकर पीएम की बात सुन रहे थे देश के कई दिग्गज मंत्री। ये मंत्री गुजरात के 182 विधानसभा के अलग अलग बूथों पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने मन की बात में जहां आतंकवाद पर हमला बोला, वहीं मंत्रियों ने भी चाय पर लोगों के साथ संवाद किया। इन मंत्रियों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुजरात में चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले पीएम मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात सुनाई। लेकिन पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम को बेहद ही खास अंदाज में पेश किया गया। पहले पीएम मोदी रेडियो पर अपने मन की बात करते थे और देश की तमाम जनता उन्हें सुनती थी। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए देश के कई दिग्गज मंत्री। इन मंत्रियों ने आम जनता के साथ बैठकर सुनी पीएम मोदी के मन की बात। और सबसे खास बात ये कि मन की बात सुनने के बाद इन मंत्रियों ने जनता के साथ चाय पर चर्चा भी की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूरत में एक बूथ पर लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। सूरत के ही दूसरे बूथ पर धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में शरीक हुए, जबकि सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी जूनागढ़ में मौजूद थी। मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी सूरत में ही मन की बात कार्यक्रम में शरीक हुए। मोदी मन की बात कर रहे थे, लोग देश के दिग्गज मंत्री सुन रहे थे। 26/11 की बरसी पर आयोजित अपने मन की बात में पीएम मोदी ने पहले शहीदों को नमन किया, फिर आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुंबई हमले का दर्द देश नहीं भूल सकता। जब आज आतंकवाद उनके अपने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है, तब दुनिया की हर सरकार, मानवतावाद में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकारें आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर
आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। हाल ही में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी को चाय वाला बताकर उनका मजाक उड़ाया था। बीजेपी अब गुजरात चुनाव में इसे मुद्दा बनाना चाहती है, इसीलिए बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने जनता के साथ चाय पीते हुए रेडियो पर मोदी के मन की बात सुनी और चाय पर चर्चा की। मोदी के इन मंत्रियों ने जब जनता से संवाद किया तो पहले सरकार की उपलब्धियां गिनाई, फिर उनके तर्कश से कांग्रेस पर तीखे तीर निकली। गुजरात को केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के मापचित्र पे लाकर गुजरात के विकास को खड़ा कर देना भारतीय जनता पार्टी का एक ही इतिहास है। गुजरात में कर्फ्यू क्या होता है, पानी की कमी क्या होती है, जिस जीवन के साथ लोग जीते थे उसको बदल देना। मुझे कुछ विलंब हो गया पहुंचते हुए, एयरपोर्ट से मैं आ रहा था और खिड़की में से बाहर देख के लगता है सूरत को देखकर ये वही शहर है जहां हम पहले आया करते थे क्या। हमने हमारी मंदिरों पर आस्था है, लेकिन हमने राजनीति विकास की है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि विकास के मामले में कांग्रेस जीरो रही। आज मन की बात में क्लियर हो गया। आज़ादी के 70 साल के बाद एक लड़की कह रही है कि मेरा स्कूल 6 किलोमीटर दूर है। हमारे लिए वो मुद्दा है, हम कभी उनसे डिफीट नहीं खाएंगे। वो किसी भी मंदिर में जाएं, मत्था टेके, हम नहीं रोकेंगे। आस्था बहुत निजी विषय होता है, उस पर हम क्वेश्चन नहीं करें। हम सभी को गर्व है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर 1 महीने में रिपोर्ट दे रहे हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जब लोग सोचते हैं कि इस प्रश्न पे क्या बोलेंगे या इस महीने ऐसा हुआ तो कैसे बोलेंगे, बट कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, जबकि इस देश में अब तक राजनेताओं ने निगेटिविटी परोसी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहते हैं नए साल में आओ पॉजिटिव बातें याद करें, मैं समझता हूं यही अध्यात्म है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चाय पर चर्चा के लिए जूनागढ़ में मौजूद थी। जनता से संवाद के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उनके निशाने पर राहुल गांधी थे। भारत एक तरफ 26/11 की शहादत करने वाले लोगों को नमन कर रहा है, दूसरी ओर ये प्रश्न भी कर रहा है कि उस वक्त शहजादे जी कहाँ थे। आज भारत एक तरफ किसानों को महिमा मंडित कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता मात्र प्रधानमंत्री पर आक्षेप नहीं करते, बल्कि गुजरात में एक इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कहते हैं ये गरीब लोग हैं, इनका जीवन में कुछ नहीं होने वाला। तो कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ गुजरातियों से बैर है, न सिर्फ चाय वालों से बैर है, अब व्यतीत होता है कि गुजरात के चुनाव में गरीबों से भी बैर है। राहुल गांधी का भारत और भारत की नीति पर आक्षेप करना कोई नई बात नहीं है। जो व्यक्ति भारत के लोकतंत्र पर ये कह सकता है कि ये वंशवाद वाला देश है, जो व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हिंदू आतंकवादी है इस देश में, उस व्यक्ति से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अथवा जियोपॉलिटिक्स की समझ रखना अपने आप में व्यर्थ है। गुजरात चुनाव से ठीक पहले सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों के 50,000 बूथ पर इस तरह का आयोजन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का एक अच्छा तरीका है। कल से पीएम मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। 29 नवंबर तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पीएम 8 रैलियां करेंगे। ऐसे में मन की बात और चाय पर चर्चा के जरिए बीजेपी ने गुजरात में पार्टी के लिए माहौल तैयार कर दिया है। आज 26/11 हमले की 9वीं वर्षी है। मुंबई में आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने और राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीदों को फूल चढ़ाए। शहीदों के परिवार वालों ने भी शहादत को याद किया। इस मौके पर जवानों ने गन सैल्यूट दिया। सीएम फडणवीस ने बाद में किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयार किए गए कमांडो दस्ते से मुलाकात की। मुंबई हमले की बरसी पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। आज एक ऐसी स्थिति है कि जिन लोगों ने 26/11 को सन 2008 में 9 वर्ष पहले मुंबई नगर के ऊपर आक्रमण किया था, आज भी पूरी दुनिया के अंदर वो अलग थलग बैठे। अगर उन्होंने आज से 2 दिन पहले उस कांड के अपराधी की रिहाई की है, तो पूरी दुनिया
एक आवाज में बोल रही है कि ऐसा देश जो आतंक का समर्थन करता है, ऐसे देश के लिए विश्व के परिवार में कोई स्थान नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कश्मीर के बारामूला में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नया रूप देखने को मिला। वो सेना की वर्दी में दिखे। लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी यहां सेना की तरफ से आयोजित क्रिकेट मैच देखने पहुंचे थे, जिसमें स्थानीय युवक शामिल हुए। धोनी ने इन कश्मीरी युवाओं का हौसला बढ़ाया। कहा खेल सभी को जोड़ता है। ये भी कहा कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वो सिर्फ मैच नहीं बल्कि दोनों देशों की भावनाओं से जुड़ा होता है। जहाँ तक क्रिकेट की बात की जाए तो काफ़ी लोगों का ओपिनियन है कि ये एक स्पोर्ट है, बट जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट से कहीं बढ़कर है। तो ये एक सिंपल डिसीजन नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक डिसीजन, एक पॉलिटिकल डिसीजन भी है। कई बार बोला जाता है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, पर जब क्रिकेट की बात आती है और जहाँ भी इंडियन क्रिकेट टीम इन्वॉल्व होती है, चाहे बायलैटरल सीरीज की बात हो या बड़े टूर्नामेंट की बात हो, तो सिर्फ वो क्रिकेट नहीं होता है, क्योंकि हम जहाँ पर भी खेलने जाते हैं वी जनरेट अ लॉट ऑफ मनी एंड अल्टीमेटली वो मनी इकॉनमी में फ्लोइंग करता है। सो इट्स नॉट ओनली क्रिकेट। इस पे खाली ये बोलना कि ये खाली क्रिकेट है, गलत होगा। क्रिकेट से ज़्यादा है, इकॉनमी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है।